अस्सलामुअलैकुम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदद व मादूद के बारे में। सो अदद व मादूद बेसिकली क्या होते हैं। एक अदद होता है हमारे पास, दूसरा मादूद होता है। अदद हमारा हमको गिनती बताता है, और मादूद जिसकी गिनती हो रही हो। यानी एक अदद होता है, दूसरा मादूद, यानी एक गिनती होती है, दूसरा जिसकी गिनती हो रही हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। यक जादूगर, एक जादूगर। और उसके बाद दो खरीदोर, यानी दो खरीदोर। उसके बाद से दुख्तार, तीन तीन लड़कियां या तीन बेटियां। चहर फिसार, चार लड़के। पांच खोहर, पांच बहनें। सो ये बेसिकली, अब एक बात आपको इस चीज़ से समझ में आ गई होगी कि जब जब अदद हम डालेंगे तो अदद यूज़ करेंगे हम जब जब, तो मादूद जो है वो सिंगुलर में ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि दो ख़रीदार के साथ ख़रीदार भी जमा में हो, ख़रीदारान लिखा हो। ऐसा नहीं है, ख़रीदार सिंगुलर में ही है, मादूद सिंगुलर में ही रहेगा अगर उसके साथ अदद लगा हुआ है। तो ये रूल आपने याद रखना। उसके बाद अस्माए अदद। अब अस्माए अदद ये हैं कि एक के लिए यक, दो के लिए दो, तीन के लिए से, चार के लिए चहर, पाँच के लिए पाँच, छः के लिए शीश, सात के लिए हफ्त, आठ के लिए हश्त, और नौ के लिए नौ। और उसके बाद हम तो 11 पे आते हैं। 11 के लिए याज़दा, 12 के लिए दवाज़दा, 13 के लिए सीज़दा, 14 के लिए चहारदा, 15 के लिए पाँचदा, 16 के लिए शांजदा, 17 के लिए हाफदा, और 18 के लिए हाजदा, और 19 के लिए नौजदा। उसके बाद दिहाई, 10 के लिए दह, 20 के लिए 20, 30 के लिए सी, 40 के लिए चहल, 50 के लिए पंजाह, 60 के लिए शिस्त, 70 के लिए हफ्ताद, 80 के लिए हश्ताद, और 90 के लिए नौद। तो ये तो इनको इनको बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का तरीक़ेकार हम आगे सीख रहे हैं अगले की स्लाइड में। तो उससे पहले सैकड़े सीख लेते हैं। सैकड़े बेसिकली क्या है, 100 के लिए सद, 200 के लिए दुइस्त। उसके बाद नंबर लगाएंगे और आखिर में सद लगाएंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सी सद 300, चहर सद 400, पाँच सद 500, शीश सद 600, हफ्त सद 700, हश्त सद 800, नौ सद 900। उसके बाद हज़ार। अब तरकीब ये है कि सबसे पहले, अब कोई भी नंबर लिखेंगे ना, सबसे पहले हज़ार आएगा, हज़ार। उसके बाद सैकड़ा आएगा, उसके बाद सैकड़े के बाद दिहाई आएगी, दिहाई के बाद इकाई आएगी। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 2352, 2352। अब ये मिसाल लिखी है। तो ये अदद आपको याद करने होंगे, याद करने के बगैर आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगी। तो इसको याद करना लाजमी है, और इस पर प्रैक्टिस करना लाजमी है। तो ये बिल्कुल ही आसान चीज़ है, और ज़्यादातर इनमें से ज़्यादातर अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं।